लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। बड़ी तादाद में अभी तक लोग जो है वो नीचे फंसे हुए हैं, चाहे जिंदे या मुर्दा। जो है वो हम आपके तवज्जुह से इस वाक़े की मज़म्मत के साथ साथ ये कहेंगे कि फौरी तौर पर यहाँ के जो लोग नीचे दबे हुए हैं, जिंदे हैं या मुर्दे, उनको निकाला जाए और दूसरे मरहले पर जो शहीद हुए हैं यानी उन्हें मुआवजा दिया जाए और उसके साथ साथ ज़ख्मियों का मुनासिब इलाज किए जाए। तीसरे मरहले पर फिर आएगी कि ये बात आएगी कि ये हादसा क्यों हुआ और इसके अवामिल क्या हैं। अगर वाक़तन जिस तरह आम तौर पे ये कराची में पिछले साल 1.5 साल से एक आदत बन गई है कि ये नाजायज़ तजावज़ात है, ये नाजायज़ तजावज़ात है, ये जगह नाजायज़ बिल्डिंग बनी हुई है। तो मेरा सवाल ये है, मैं यहाँ शेरशाह में 1973 से रह रहा हूँ, 74 से, और ये बैंक जो है, ये बिल्डिंग जो है, ये उससे पहले से कायम है। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि ये कहने में तो कोई नहीं है कि ये नाजायज़ है, लेकिन इसको जायज़ क्यों बनाया। इसी तरह शहर में जितनी भी दूसरी बिल्डिंगें हैं, जितनी आबादियाँ हैं, जो कल जायज़ थी आज नाजायज़ क्यों है। कल का दहशतगर्द आज जो है वो मुहिब वतन, कल का गद्दार आज जो है वो मुहिब वतन। तो इस तरह के ये जो माहौल है और ये जो आदत है, ये ख़त्म होनी चाहिए। असल चीज़ पे आना चाहिए। हम मुतालबा करते हैं कि जितने यहाँ पे शहीद हुए हैं उनके साथ हमदर्दी और मुआवजा और उनके ख़ानदान के भाई ज़ख्मियों का इलाज और फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जाए और इसकी फौरी इंसाफ पर मबनी तहकीकात होनी चाहिए, चूँकि अब तो हमें इंसाफ कहीं से मिलता नहीं है। मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि इस शहर में जो कुछ हो रहा है, अगर ये आज नाजायज़ है तो 60 साल 20 साल 25 साल पहले नाजायज़ क्यों नहीं था। इसके ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ कि तमाम ही इदारों के लोग हैं, कोई इस ज़िम्मेदारी से बरीउज़ीमा नहीं है। और वो वक्त कब आएगा कि सब ज़िम्मेदारों को खटेरे में लाया जाए। लेकिन बहरहाल ये जो हादसा हुआ है ये बहुत ही तकलीफ़ देह है और इस पर बहुत ही हम अफसोस और हमदर्दी का इज़हार करते हैं। थैंक यू सो मच।